नमस्कार दोस्तों, अभी बीजेपी के लिए बेहद बुरी खबर आई है। बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह वीरेंद्र खटीक ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। यही नहीं, इसके लिए मंत्री ने मोदी, शाह, नड्डा और वीडी शर्मा को पत्र भी भेजा। दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान में अभी 2 महीने का समय बाकी है, पर बीजेपी की मुश्किलें थमने की जगह रातों रात और बढ़ती जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची की तरह चौथी सूची में बीजेपी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ग्वालियर 16 पूर्व से सतीश टिकरवार के खिलाफ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक को सागर से विधानसभा चुनाव लड़वाने का ऐलान क्या किया। दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी में हार का डर सबसे ज्यादा बीजेपी के केंद्रीय और प्रादेशिक मंत्रियों को सता रहा है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया अपनी फितरत के अनुसार चुप्पी साधे बैठे हैं। वहीं वीरेंद्र खटीक ने अपने इरादे जाहिर किए। वीरेंद्र खटीक ने कहा कि वह विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने से मैदान में उतारने के बाद अब अन्य मंत्रियों के भी चुनाव में उतरने की अटकलें तेज हो गई हैं। इन अटकलों में सबसे ज्यादा नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक का सामने आ रहा है। दोस्तों, बीजेपी के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक फिलहाल टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक अपनी बेटी निवेदिता रत्नाकर को सागर जिले के बीना और नरियावली से टिकट की दावेदारी करवा रहे हैं, पर सागर में बीजेपी को हार का डर सता रहा है। इसको लेकर टीकमगढ़ के जतारा या सागर के बीना से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक को चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की आगामी लिस्ट में वीरेंद्र खटीक, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सांसदों का नाम फाइनल हो गया है। दोस्तों, भाजपा की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और मंडला के निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया। यही नहीं, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा भाजपा ने 4 सांसद, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और गाडरवाड़ा से उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। साथ ही इस बार हार को जीत में बदलने के लिए भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दिया गया। भाजपा के इस कदम से माना जा रहा है कि चुनाव किसी भी कीमत पर भाजपा जीतना चाहती है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बेहद बुरी हार हुई थी। उन्हीं हारी हुई सीटों को जीतने के लिए भाजपा पूरा जोर लगा रही है। वहीं जीती सीट भी पनौती सिंधिया के कारण जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को हारी हुई सीटों पर अपनी स्थिति खराब नजर आ रही थी, इसलिए पार्टी ने दिग्गज सांसद और मंत्रियों को मैदान में उतारकर संदेश दिया है कि हमारे लिए जीत बेहद जरूरी है, चाहे किसी को भी मैदान में क्यों ना उतारना पड़े। दोस्तों, बीजेपी ने इस बार एक तीर से 2 नहीं 10 निशाने साधे हैं। केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को मैदान में उतारने के बाद भाजपा उन नेता पुत्रों को संदेश देने में कामयाब रही जो अपने पिता के रहते हुए अपनी राजनीतिक पारी शुरू करना चाहते थे और चुनाव से उम्मीद लगाए बैठे थे। आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय को तो टिकट मिलने के बाद ये हालात बन गए हैं कि उनके बेटे मौजूदा विधायक होने के बावजूद भी टिकट की दौड़ से बाहर हो गए। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिए जाने से उनके बेटे प्रबल प्रताप सिंह तोमर भी विधानसभा चुनाव की दौड़ से बाहर हो गए। मंत्री गोपाल भार्गव अपने बेटे अभिषेक भार्गव के चुनाव लड़ने के सपने संजो रहे थे, मांग कर रहे थे कि उन्हें भी टिकट मिले, लेकिन उनके सपने भी चकनाचूर हो गए। खबर आई है कि मध्य प्रदेश के सभी केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ना अनिवार्य हो गया है। इस ऐलान की पुष्टि हमारे सूत्रों ने की है, क्योंकि अमित शाह ने ऐलान कर सियासी दांव खेल दिया है, जिसको लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है कि मौजूदा चुनाव में परिवारवाद के आरोप से बचने और सत्ता विरोधी लहर के बीच दमदार प्रत्याशी उतारने के लिए भाजपा का यह दांव कारगर साबित होगा या फिर नहीं। दोस्तों, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ने से ग्वालियर में डर रहे हैं, इस तरह कहा जा सकता है ये चुनाव भाजपा के लिए 2018 से भी कठिन और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।